दिनांक 29 जुलाई 2026 को हरियाणा के जिला झज्जर स्थित गांव दुबलधन में श्री ठाकुर जी मंदिर, बाबा बागवाला मंदिर परिसर में विशाल भंडारे एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव में हजारों की संख्या में ग्रामीणों, श्रद्धालुओं एवं भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। गांव दुबलधन जिला मुख्यालय झज्जर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार यह भूमि प्राचीन काल से ही तपस्वियों एवं ऋषि मुनियों की तपोस्थली मानी जाती है। ग्रामीणों द्वारा प्रचलित मान्यता के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने इसी पावन धरा पर लगभग 88,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान में जहां श्री ठाकुर जी का मंदिर स्थित है, वहां लगभग 17-18 वर्ष पूर्व तक चारों ओर कांटेदार झाड़ियां एवं वीरान क्षेत्र था। उसी समय एक संत महात्मा ने इस पवित्र स्थान के विकास का संकल्प लिया और मंदिर परिसर को व्यवस्थित करने का कार्य प्रारंभ किया। आरंभिक वर्षों में आसपास के किसानों एवं ग्रामीणों ने आटा, चावल एवं अन्य आवश्यक सामग्री का सहयोग देकर छोटे स्तर पर आयोजन शुरू किया। समय के साथ श्री ठाकुर जी मंदिर के महंत एवं मंदिर समिति के निरंतर प्रयासों, ग्रामीणों के सहयोग और श्रद्धालुओं की आस्था से यह आयोजन आज एक विशाल धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है, जिसमें प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। 29 जुलाई 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार एवं राष्ट्रीय कवि मास्टर रोहताश सिंह लाठर ने अपनी प्रभावशाली सांस्कृतिक रागनी प्रस्तुति से भारतीय लोक संस्कृति एवं सभ्यता का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अनेक अन्य कलाकारों ने भी अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह का भरपूर मनोरंजन किया। इस अवसर पर गांव के प्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री दलबीर फौजी ने भी अपनी हास्य प्रस्तुति से दर्शकों को खूब हंसाया और कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में पधारे प्रोफेसर एवं खेल निदेशक श्री कुलताज ने श्री ठाकुर जी के दर्शन कर इस पावन स्थल की महिमा का उल्लेख किया तथा अधिक से अधिक लोगों से इस धार्मिक धाम के दर्शन करने एवं इसकी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया। इस भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन का विस्तृत कवरेज जनता की आवाज न्यूज चैनल द्वारा किया गया, जिसे दर्शकों का भरपूर स्नेह एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति, सामाजिक एकता और पारंपरिक मूल्यों को भी सशक्त रूप से प्रदर्शित करने में सफल रहा। ये भाई जो है ना बाबा ठाकुर जी महाराज आश्रम बाग है दुबलधन में, और पाना जो है ये किरमान पाना पड़ता है। हाँ जी। और भाई यहाँ जो है ये मंदिर है और मंदिर में भंडारा और एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन है। बहुत सारे भगत श्रद्धालु ग्रामवासी यहाँ पे आ रहे हैं और भाई जो है ना भंडारे में सब लोग अपना अपना जो है ना भोजन जलपान कर रहे हैं। ये यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है और भाई भंडारे में जो आदमी जो कुछ खान पान करना चाहो है अपना वो भी है। बड़ी अच्छी व्यवस्था है। एक साइड महिलाओं की है, एक साइड पुरुषों की है। ये पुरुषों का है यहाँ पे भंडारा बाबा का, और भाई परली साइड जो है वो महिलाओं का है। और बड़ा अच्छा जो है ये यहाँ पे प्रोग्राम है। फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। और ये भंडारे कीर्तन जो है ये हमारे गांव की एक परंपरा होया करती है। ये तालाब है, यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं। तो मंदिरों के आसपास जो है ये चीज़ें होती थी, ये अपना पानी की व्यवस्था। तो ये मंदिर के अंदर भंडारे, काज, कीर्तन, सत्संग, ये हमारी पुरानी हरियाणवी सभ्यता है, परंपरा है। और ये बाबा का यहाँ पे कुटी है, साधना कुटी जिसको बोलते हैं। और ये बाबा बागवानी जो बोलते हैं उसका किरमान पाने का ये है। तो ये बाग है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा है इसका। ये भाई जो है ना बहुत सुंदर यहाँ बना रखा है और पूजा अर्चना करके कुछ भगत आ रहे हैं, कुछ भगत जा रहे हैं अभी। और बड़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे। और गांव की जो परंपराएं हैं वो ये हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति का एक पुराना संगम है। बाबा, भंडारे और मंदिर, दैवीय शक्तियाँ। और यही कारण है कि जब कोरोना जैसी आपदा यहाँ पे आई तो कोई नरसंहार किसी तरह का नहीं हुआ। उसके पीछे का जो कारण रहा है वो ये हमारी
दैवीय शक्तियाँ आई हैं। नहीं तो उस समय संसाधनों की बहुत कमी थी शुरुआत में, जब पहली बार वेव आई थी तो, लेकिन उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। जय श्री राम। ये बाबा हनुमान जी की एक मंदिर है और बाबा का जो है यहाँ पे धाम है। उधर अगर हम जाएं तो अच्छा, ये हवन कुंड भी है सामने। अभी अभी यहाँ से हवन पूरा हुआ है और भंडारा है, बहुत सारा जो सिस्टम है वो अब यहाँ पे चल रहा है। तो ये हवन कुंड में अभी अभी हवन पूरा करके, जहाँ पे अग्नि अभी भी यहाँ पे जागृत है, तो ये अभी अभी जो है पूरा हुआ है। ये भाई भगत जी बैठे हैं, भक्तों की बैठने की जगह भी है यहाँ पे और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ये सहयोग होता है पंचायतों का, गाँव का आपस में। और ये भाई ठाकुर जी का, बाबा की प्रतिमा है और ये मंदिर, ये भाई मुख्य मंदिर है। और अब यहाँ पे मंदिर पे थोड़ी सी पंडित जियों से जानकारी भी लेंगे। तो ये यहाँ के दर्शन करने के लिए जो ये माता जी हैं, तो इन्होंने यहाँ पे, तो ये बाबा की जो है बहुत ही सुंदर बाबा की यहाँ पे पूजा होती है। ये पूजा अर्चना कर रहे हैं सब। तो अब थोड़ी सी यहाँ पे ठाकुर बाबा के बारे में जानकारी भी लेंगे। लाट साहब आ जाओ, आप भी आओ। ये भाई ठाकुर बाबा के मंदिर में आना हुआ और हमारे साथ में जो है श्री रोहतास सिंह लाठर जी, जिसको बड़ा आप जो है राष्ट्रवाद के ऊपर बोलते हुए सुनते हैं, राष्ट्रीय विचारधारा पे सुनते हैं। और आज इनका कार्यक्रम भी है। तो और साथ में अहलावत साहब हैं, महावीर सिंह अहलावत अंकल जी, और पंडित जी भी हैं। तो शास्त्री जी, थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताओ आप, बाबा के बारे में। कि यहाँ जो आप देख रहे हैं परमपिता परमात्मा, वो ये जो स्थान है महाभारत काल के जो है समय का स्थान है। जब महर्षि दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली रही है, इधर से श्रेव ऋषि जी और दुर्वासा ऋषि जब आ रहे थे तो ये वन होता था। पहले गांव या नगरी यहाँ कोई नहीं थी। तो वन वाटिका में यहाँ पर जो है महर्षि दुर्वासा ऋषि और श्रेव ऋषि जो हमारे थे, उनका यहाँ पर मिलन हुआ था। तब इस पवित्र धाम को, तब से प्राचीन काल से इसके, तो कभी यहाँ ऋषि दुर्वासा ने तप किया था जी हाँ, आज भी उसके साक्ष्य है। अगर आप वहाँ तपोस्थली पर जाके देखोगे तो 100 फुट की गहराई तक अगर आप वहाँ खुदाई करोगे तो वहाँ पर आपको राख ही राख मिलेगी। इतनी भस्म ना 88,000 वर्ष तक जो है महर्षि दुर्वासा ऋषि वहाँ तक। तब जो है महर्षि दुर्वासा ऋषि का मन में विचार आया कि क्यों ना हम श्रृंग ऋषि से के दर्शन करें, काफी दिन हो गए। और इधर से श्रृंग ऋषि के मन में आया कि महर्षि दुर्वासा ऋषि के दर्शन किया काफी दिन हो गए। तो ये वो वनवाटिका, ये वो जगह थी। और अब आप देख रहे हो इससे रमणीक स्थान अपने आसपास क्षेत्र में आपको नहीं देगा। और सारा जो है ना, ये सारे महाभारत कालीन जो है ना ये पवित्र स्थान है, जिसके बारे में यहाँ बाबा बाग है, दोनों सब बाबा सभी का एक ही, बहुत बढ़िया सारे। तो यहाँ जो भगतजन आते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं जी, तो पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। हाँ, निश्चित रूप से जो ना, जो सच्ची श्रद्धा से जो भी भक्त यहाँ आता है तो स्वतः जो है ना इस बात के साक्ष्य है, प्रमाण है गाँव में और नगर के में। और ये 5 गाँव यहाँ मान्यता है। एक दूबलधन तो है ही है, साथ में पलड़ा है, पूरा पलड़ा है, इधर भांगावास है और इधर अच्छेज पहाड़ीपुर। तो जैसे आज यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, बहुत सारे भगतजन आ रहे हैं जी। तो इस तरह का हर वर्ष लगता है भंडारा? हर वर्ष। और बीच बीच में श्रद्धालु जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, मतलब बीच बीच में हर महीने की पूर्णिमा को वो करते रहते हैं। जैसे आज बड़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, इसके रूप में हर वर्ष पूरा गाँव हांड सारा जो है ना हर्षोल्लास से इसी तरह से बाबा के लिए प्रसाद का प्रबंध करते हैं। लट साहब, ये भंडारे, कीर्तन, जागरण, ये हमारी पुरानी परंपरा है। दो लाइन आप भी बोलो इस पे जो है ना। ये तो बहुत अच्छी परंपराएं हैं जी। और दुबुलधन गांव में मैं कम से कम 5वीं छठी बार कार्यक्रम करने के लिए आया हूँ। यहाँ बड़ा मन लगता है
इस नगरी में जितने भी वाशिंदे हैं बड़े धार्मिक और मिलनसार स्वभाव के, और चारों तरफ धार्मिक स्थल हैं, सभी में भंडारे होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करें कि भाई ये नगरी इसी तरह फलती फूलती रहे, आगे बढ़ती रहे, आबाद रहे। इसमें भंडारे को लेकर के कई जैसे तुच्छ सा शब्द प्रयोग करते हैं कि भंडारा से मतलब कुछ जैसे हल्की जगह मान ली जाती है कि भंडारे में जाना पसंद नहीं करते, जबकि भंडारे की परिभाषा ये है, ये ऋषियों के समय की जो है चली आ रही है। और ये क्यों बनाए थे भंडारे सामूहिक पर? भंडारे का उद्देश्य होता है कि एक सामूहिक रसोई जिसमें सब गरीब अमीर, छोटे बड़े, अधिकारी हो चाहे कोई साधारण इंसान हो, वो एक छत्तीस बिरादरी भाईचारे संदेश जो है को ड्रेस कोड नहीं, सब बाबा के चरणों में एक स्थान पर एक जगह बना हुआ भोजन करें। इसलिए जो है ऋषियों ने इन चीजों को बनाया था कि सामूहिक भोज है ये, जहाँ सब बड़े छोटे मिलकर प्रसाद। नहीं, भंडारा अपने आप में एक विस्तृत परिभाषा है भंडारे की, इतनी छोटी शब्दावली नहीं है उसकी। माफ करना, मेरे मित्र हैं तो उनको मैंने इनविटेशन दिया, तो अब से नहीं पिछले 5-10 साल से उसके जी भंडारा में जी मन के वो आएगा, तो थोड़ी सी उसकी गणित मानसिक भंडारा में बैठ के लेवांगे तो हम थोड़े छोटे हो जाएंगे। जबकि इतनी इससे मोरल निकलता है, इससे संदेश जाता है कि हम सब सनातनी एक हैं, और उस बाबा के लगाए हुए भोग का प्रसाद हम सब बैठ के गरीब अमीर अधिकारी हो चाहे कोई साधारण पुरुष हो इंसान हो, वो सब प्रसाद लेते हैं। ये बिल्कुल ऋषि का भी तो है, आपने वो तो देखा ही नहीं है। हर पूर्णमासी एक पूर्णमासी ऐसी आती है साल भर में, बहुत बड़ा भंडारा लगता है। वहाँ दरबार ऋषि की मूर्ति है, तालाब है, मतलब 68वां नान है। हमारे को यहाँ तक पहुँचाने, हमारे को यहाँ तक पहुँचाने का जो श्रेय जाता है यो रोहतास सिंह लाठर जी को जाता है। आज दुष्यंत का नान है यो 68वां महर्षि दरबार ऋषि का, वो बड़ा बनाया है। आप जाकर देखो तस्वीर, आगे जब भी मौका मिलेगा, देखने के योग्य है, पार्क भी है, आगे जब भी अवसर मिलेगा ना तो महर्षि दरवासा जी वाले को भी कवर करेंगे। जो यहाँ भी कोई अपनी श्रद्धा मांगता है उसकी ये पूर्ण करते हैं। ये मतलब मैं कई साल से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ बाबा के दरबार में जो भी हमने मांगा वो हमें मिला है, और बहुत ही सुख शांति मिलती है। कहीं आ जाओ, कहीं थके हुए भी आते हो, यहाँ पर दर्शन दे जाओ, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। सबसे बड़ी आस्था मतलब जो यहाँ के लिए निकलता है, अगर उसको कहीं बाधा भी नजर आती है, चाहे शारीरिक या मानसिक, वो भी दूर हो जाती है। वो भी दूर हो जाती है। मतलब कोई भी कठिनाई हो, यहाँ पर एक बार अरदास लगा दो अपनी, सब कुछ ठीक होती है यहाँ पर। मतलब हम तो सबसे बड़ा देवता इसको मानते हैं। सेठ जी, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं इन 5-7 गाँवों की मान्यता से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये है, पहले इसका नाम बहुत पहले रखा हुआ था। इसका ठाकुर अपने बताते थे बाग वाला मंदिर, लेकिन एक्चुअल बाग वाला मंदिर अभी हुआ है। इसमें पहले झाड़ियाँ थी, एक कुआं था और यहाँ मंडी थी, लेकिन अभी लोगों में इतनी आस्था हो गई है, अब सभी गांव के लोग। नहीं, अभी पुजारी भी बता रहे थे कि यहाँ पे महर्षि दुर्वासा ने लंबे समय तक पूजा अर्चना की थी, तब किया था। क्योंकि तपोभूमि तो दुब्बलधन है ही, इसमें तो कोई है नहीं। जितने भी तपस्वी हुए हैं वहाँ यहाँ हुए हैं दुब्बलधन। और यहाँ पर एक बाबा बिरजगिरी जी महाराज हैं, वो काफी साल से अन्न नहीं खा रहे, यहीं पर तपस्या करते हुए हमेशा 84 दोनों की तपस्या भी इसी बाग में की है। उन्होंने बहुत तपस्या करी है यहाँ, बहुत मेहनत करी है इसके लिए। बैठे हैं बिरजगिरी महाराज जी आज भी बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा, अभी हैं गद्दी पर बैठे हैं, आप जाइए उनसे, वहाँ पर बहुत संत आए हुए हैं, उनकी गद्दी विराजमान है। 12 साल से उन्होंने कोई अन्न नहीं खाया। थे उसके बाद उन्होंने किया जो कुछ किया है यहाँ पर, उन्होंने किया है। गाँव की सहायता से, कमेटी से, गाँव वाले बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जाहिर ही बात है कि अगर संत अच्छा है, महात्मा अच्छा है, तो लोगों में श्रद्धा की तो कमी है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल जी। संत और लोगों का तो जुड़ाव इन चीजों से पहले से ही है, बस वो निखरना सामने आना होता है। सामने आते हैं, बिल्कुल। संत के कारण ही सबसे ज्यादा यहाँ उन्नति हुई है। जब मतलब यहाँ पर मेरे को तो एक बंदा ले गया था दुब्बलधन का, अब आप चलो, मेरे पिताजी थे, मैं एक्चुअली एक कहानी बताता हूँ, बहुत बुजुर्ग थे, वो आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई तू जा और सेवा कर। मैंने भंडारा लगा रखा था, ऐसे कर लोगे, भंडारा लगा रखा था, तो भंडारे में लगा करके उनकी तबीयत खराब थी, 87 साल के थे,
उन्होंने बोला ये दक्षिणा लो और आप मंदिर में दान कर देना मेरा। तो मैं आकर के दान किया। मैंने अरदास की यहाँ पर आकर के कि तो महाराज इनको ठीक कर दो और नहीं तो इनको आप ले लो। परलोक बुला लो। प्रवास पूर्णवासी का दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी जैसे मैंने अरदास करी उन्होंने प्राण वहां त्याग दिए। एकदम हम भंडारा छोड़ के वहां सीधे पहुंच गए। देखो खुला दरबार में मेरे पिताजी गए। इससे बड़ा यहाँ मैं तो मानता हूँ और गांव वाले मानते हैं, सभी आपको प्रत्यक्ष जो है परमार्थ मिला है, मिला। मतलब पूर्णवासी का दिन यहाँ सबसे ज्यादा शुभ माना गया। चलो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये था भाई बाबा का यहाँ पे मंदिर। अब चलते हैं बाबा के पास और जो है गिरीश जी महाराज थे और वहाँ देखेंगे कैसे क्या है बाबा का। महाराज जी के साथ ये भाई ठाकुर जी का मंदिर का अंदर से हमने कवर किया। अब चलते हैं बाबा गिरिराज जी के पास। ये भाई बाबा के पास पहुंच रहे हैं अब हम, जहाँ पे अपने बहुत सारे गुरु महात्मा और सब लोग यहाँ पे हैं भंडारे में। और बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, महात्मा जी हैं यहाँ पे। और भाई जो है बहुत ही एक अच्छा मनमोहक सा दृश्य है यहाँ पे। उधर का फिर कवर करेंगे। तो जब तक थोड़ा सा बाबा के विचार ले लेते हैं। सबसे पहले तो प्रणाम महाराज। कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? सही है साहब। चलो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। कृपा आपकी है सब, दया श्री गुरु महाराज जी। यहाँ पे जितने लोग मिले तो बड़ा अच्छा बता रहे थे कि महंत जी ने जब यहाँ संभालना शुरू किया तो झाड़ बोझड़े थे और अब धीरे धीरे एक ऐसा रूप बना दिया। यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई अफसर है, चाहे कोई गांव का अच्छे पद पे है। और बल्कि जो है आज आपने बजर भंडारे का भी आज। तो महात्मा जी थोड़ा सा संदेश आप दो, जो भी गांव के लिए और इस स्थान के लिए। जी साहब, हम तो क्या दे सकते हैं, सब आप लोगों की महानता है ये सब, और हम कुछ करने वाले नहीं हैं साहब। सब ईश्वर महान कृपा उनकी हैं, बाबा ठाकुर जियों की, नंगर बस्ती की, आप जैसे भक्त महान सज्जनों की। हमारा तो क्या है साहब, भक्ति करते हैं, अपने भगवान का भजन करते हैं। यही आशीष देंगे नंगर बस्ती सभी संसार हमारा सुखमय रहे, शांति प्रदान करें, यही हमारा कहना होता है, ये हमारी प्रार्थना होती है, ये हमारा भजन होता है, सुख शांति रहे से। ये एक छोटा सा शब्द ही बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी में महात्माओं का आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पे महात्मा जी जैसे ये व्यवस्था है तो हर साल भंडारा लगता है? जी साहब, गुरु पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा, हाँ जी, खीर पूड़ी का भंडारा लगता है। सभी लोग हमारे बहुत सहयोग से, गांव बस्ती वाले। अभी मैंने देखा सेठ जी जो है ना पलड़ा से आए हैं, तो क्या 2-4-5 गांव के लोग आते हैं मेरे ख्याल यहाँ पे, और बाकी जिसको पता चलता है वो भी आते हैं? हाँ, सब आते हैं साहब। जी साहब, पल्ला से जो आए हैं साहब वो हमारे शिष्य हैं। हाँ जी, 20 साल से हम रहते हैं, 20 साल से हमारी सेवा करते हैं और सभी हमारी सेवा करते हैं। बहुत अच्छे लोग, बहुत सज्जन लोग। यहाँ उनकी बड़ी मान्यता हुई, जो हमारे लिए यहाँ प्रदान करा, उनके जलपान करके यहाँ हमने भक्ति करी और जो भी करा, जो भी सब प्रभु की उनकी कृपा से, आप लोगों की सबकी कृपा से हुआ है साहब। महाराज जी, ये सुनने में आया, पंडित जियों ने बताया कि यहाँ महर्षि दुर्वासा जी ने तप किया था एक। जी साहब, जी साहब, 88,000 वर्ष बाबा का स्थान भी है गांव के अंदर। वो 68वां तीर्थ भी है। वो कुछ दिन पहले खंडित था, आज वो सभी गांव वासियों ने बहुत सज्जनता के अनुसार बहुत पैसा लगा करके और वो आज एक महान तीर्थ बना दिया। मतलब उसको जो है हम ये कहें कि पुनर्निर्माण कर दिया। जी साहब, जी साहब, जी जी साहब। तो महर्षि दुर्वासा और ऋषियों की हमारी भूमि रही है। जी साहब, और उसका आज भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है यहाँ। आशीर्वाद है साहब। और दुबलदन की जो धरा धरती है वो तो पवित्र धरा धरती मानी जाती है। अवश्य साहब, जी साहब, जी जी। ये हमारे प्रधान जी हैं वीरेंद्र जी, और हमारे सदस्य हैं कमेटी वाले सभी, अब 3-4-8 दिन से। नमस्कार प्रधान जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं। इतना अच्छा आपने यहाँ व्यवस्था की है, महात्मा जी आपने जो है यहाँ पे रखे हैं। ये नगरी के भाग होते हैं जहाँ अच्छा महात्मा, अच्छा गायक, अच्छा कलाकार, अच्छा कवि, अच्छा कोई बड़ी हस्ती अगर होती है तो नगरी का भाग होता है। देखो जी, हम तो छोटे छोटे थे तब से हम देखते थे इधर बिल्कुल झाड़ बोझड़े, ऐसा माहौल था यहाँ पे डरावना। और जब से गुरुजी आए हैं तब से इसने अगर मिट्टी में काकर भी बो देने तो वो भी पेड़ बन के जामी है। बहुत ही आपने देखा होगा दाएं बाएं घूम के कितने हर तरह के पेड़ है। इसका नाम, जगह का नाम बाग बोलते हैं।
वैसे बाबा ठाकुर जी का धाम है, लेकिन बाग नाम से प्रसिद्ध है। और आज गुरु जी ने 20-22 साल में बाग ही बना दिए इसमें। नहीं, बहुत हर चीज अच्छी का- व्यवस्था है, साफ हर चीज सफाई का बहुत पेड़ है अच्छी यहाँ है। पे, जड़ी बूटी का भी, हर चीज का पेड़ है। हाँ सर। चलो ये तो जितने भी बड़े सेठ आते हैं ना, जैसे हमारे राजेंद्र सेठ लिखा है, कोलकाता से आते हैं जी, कोलकाता जिंदवासी ये हमारे। इनकी बड़ी योग्यता है। हमारे राजेंद्र जी हैं, दिल्ली से इनका हैं। बहुत बड़ा। आओ शेर जी, आप भी थोड़ा सा एक बार इधर आओ। ओ, आओ आप सामने आ जाओ, एक ही बात है। इनका बहुत बड़ा इस नगरी के ऊपर योगदान है शेठ जी का। तो पहले तो शेर जी आपको भी बधाई हो। हमारे यहाँ जैसे समाज के अंदर और लोगों का सहयोग है, ऐसे ही सेठ महात्माओं मतलब लोगों का भी सहयोग रहता है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा हमारे महेंद्र महस जी महाराज के बारे में। इनके आने बाद हमारे यहाँ की जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है। नंबर 2, हमारी जो कमेटी जो इतनी बड़ी आई हुई है, कमेटी दिन रात अपनी मेहनत करके, और यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब ये है, हम लोगों का क्या है कि महीना में 1 बार आ गए, 2 बार आ गए, लेकिन सारी योगदान इन लोगों का है। देखो, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं और करते हैं। और बगैर एक आदमी के, जैसे महात्मा जी यहाँ बैठे हैं, तो महात्मा जी की मार्फत क्या हुआ कि सब लोगों का एक जुड़ाव बन गया। देखिए, जगह जब भी थी, आप जैसे दानी लोग तब भी थे, लेकिन जब तक कोई एक आदमी आगे कदम बढ़ाने वाला नहीं होता, जब तक जो है। देखो, पुराने जमाने में यहाँ झाड़ थे जी, यहाँ आदमी घुस भी नहीं सकता था, घुसते थे तो कांटे चुभते थे। उसके बाद यहाँ झाड़ू सारी कटाई हुई है, 2 महीने यहाँ ट्रैक्टर चले हैं दिन रात। उसके बाद ये लेवल हुआ है, उसके बाद ये पेड़ पौधे लगे हैं सारे। उसके बाद ये यहाँ ये हमारा ओरिजिनल जी को बाग कहते हैं, बाग बना है। ये सब इन लोगों की मेहरबानी, हमारे कमेटी की और हमारे महात्मा जी की। सबसे मेन बात तो क्या है गुरु जी की, वो सबसे बड़ी हाँ, बात बिल्कुल महात्मा जी का आशीर्वाद है। अरे नहीं ये जैसा साहब, बोलता है वैसे। सभी के सहयोग से होता है। एक संस्था बनी हुई है साहब, हम अकेले हमारे क्या यहाँ कर सकते हैं, भाई हम तो सारे क्या करने वाले हैं पीछे साहब। खड़े। जी साहब। ठीक है। चलो, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी साहब। आशीर्वाद बहुत जो हमारे यहाँ आपने एक बार गुरु जी का मान सम्मान कर रहे हैं वो। थैंक हाँ, यू। बिल्कुल बिल्कुल जो है। जब याद आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये भाई जो है ना, कुछ साथी हैं और जो सम्मानित कर रहे हैं महात्मा जियों को सम्मान। वैसे तो महात्मा जी अपने आप में इतना बड़े कद होता है कि किसी समान का वो नहीं होता, लेकिन ये आदर भाव जो भगत आते हैं उनका अपने हाथ से होता है। तो महात्मा जी जो है, आप आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखें सब पे। भगवान ईश्वर आपको बल बुद्धि के निधान करें प्रभु, आपको खुश रहो, जय हो बाबा। ये जनता की आवाज न्यूज चैनल है, और ये चैनल जो है, न्यूज चैनल के साथ साथ हमारा सामाजिक जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए और धार्मिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सब में जो है आना जाना रहता है। तो मैं चाहूंगा कि जो है इसी तरीके से महात्मा जी भी यहाँ आते रहें और कमेटी भी जो है फलती फूलती रहे, और जो सेठ लोग आ रहे हैं वो भी अपना यहाँ पे आके अपनी दान दक्षिणा करते रहे। कुछ लोगों को जो है ना दक्षिणा अपने सेठ लोग दे रहे हैं और कर रहे हैं, महात्मा जी आशीर्वाद कर रहे हैं। तो ये देखने का अवसर मिला यहाँ पे सारा। और भाई अब एक बार अंदर का बाबा की गद्दी और धोना और दिखा करके आप लोगों को, बहुत ही सुंदर एक गद्दी, एक धोना, ये शक्ति हैं जो है, ये शक्तियाँ उभारती हैं जो परमात्मा जो है, इन्हीं के अंदर सब कुछ होता है। और ये महाराज जियों का यहाँ पे बहुत अच्छा, देखो तब तो हमेशा ही आगे बढ़ता है। तो ये है एक जो यहाँ का बहुत ही अच्छा पुण्य स्थल है। ये बहुत सारे भगत लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, ये सब यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये भाई दुब्बलदन के अंदर जो है इतना अच्छा सिस्टम है, यहाँ ऋषियों ने तप कराया है, और ये भंडारा है भाई यहाँ पे। और ये भंडारे का जो है ना, यहाँ पे खाना भी बन रहा है। और भाई ये साधु संत जो है, श्री गुरु दत्तात्रेय विजय चेतराम जी पंत श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, भाई ये हमारे यहाँ मंतों की शक्तियों की तो भूमि रही ही है। ये भंडारा चल रहा है भाई, ये यहाँ पे खाना चल रहा है, खाना बन भी रहा है, जो लोग खाना पीना खा रहे हैं। ये भाई यहाँ भंडारे का खाना बन रहा था, और ये भाई जो है ना बनाने वाले जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये खीर का प्रसाद बन रहा है भाई यहाँ पे।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा शुद्ध देसी घी। हरियाणा है भाई, हरियाणा में तो दूध दही का वैसे ही खाना रहता है। अच्छा, ये दूध आधा तो वो अभी जो हम अपनी श्रद्धा में चढ़ा जाते हैं बहुत सारे गाँव वाले, और ये बनाने लग रहे हैं भाई, ये जो है ना अपने पूरे तरीके से। और ये तैयार खीर है, और भाई जो है ना बहुत अच्छा भंडारा ये यहाँ पे है। अच्छा ताऊ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुखबीर। सुखबीर है। हाँ, मैं करमान बना लोकल पंचायत का प्रधान हूँ। अच्छा, लोकल पंचायत जो अपनी है उसमें? हाँ, लोकल पंचायत उसका प्रधान। तो ताऊ जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग बता रहे थे कि भाई जब पहले आया ये महात्मा जी आए तो यहाँ कांटे लग गया करते और आन की जगह नहीं थी। यहाँ से आज से 17 साल पहले ये बाबा जी आए थे, एक लंगोटी और एक था दरगाह। ठीक है, मेरा यहाँ पर साथ में खेत लगता है। ठीक है, तो मैं तो न्यू था जी, सुबह शाम कब आमता जाता, तो बाबा जी ने और कोई साधन नहीं देखा, मेरा डोरा डगर गया खेत में। ठीक है, फिर देखा, मगर भाई बाबा जी आगे, फिर बोला बेटा मैं यहाँ पर रुकूंगा। मगर महाराज बहुत अच्छी बात। ठीक है, एक धर्मशाला थी, उसके 3 कोठड़ी थी, एक बीच में 2 साइड, एक बीच में छाट थी, नून छाट नहीं थी, नून नहीं थी। जब ये बाबा जी आए थे, 2 सेर चूना अपना घर से ले आया था, नून मेरे से ले आया था। ठीक है, फिर एक भाई और था मेरा है पड़ोसी, वो भी साथ जुड़ लिया। फिर गांव बताई भाई बाबा जी आ रहे थे, कुछ अपना चीजा भी बचाता, सुबह शाम 1 पड़िया दूध का 1 पड़िया शीत का लेके आमता। इसकी खातर महीना 2 महीना फिर ये समझ ले न्यू दीक्षा डटेंगे। जब 1 किला जमीन में पंचायती की करती, वह मैंने सरपंच से कह की बिकवाई। वह जब 60-70 हजार की बिकी थी, फिर हमने एक टूब लगाया उस पैसा से, अरे उस दोनों कोठड़ियाँ का छाट दी। फिर बाबा जी रोज रोज मेहनत करता गया, और पड़ोसी खेता के आमते गए, सहज जो भी खर्च होता, साग का सब्जी का सब अपना जैसा टूटा फलटा था दूध अपना घर से ले आमता। और फिर भगवान की दादा ठाकुर जी यहाँ की दया, इनकी सहज। ठीक है, जागना होगी भाई, बहुत बढ़िया बाबा, मैं नटकनिया दिन रात खुरपी से लगा रहता है, कोई ऐब नहीं था। ठीक है, साल भर के बाद में इसने फिर आना छोड़ दिया, बोला भाई मैं व्रत करूँगा। फिर मगर चलो महाराज बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर चंदा उंदा भी ला के हम करने। फिर जो छोटा है एक 5 किलो चावल भंडारा शुरू कराया था, 5 किलो चावल थे। फिर यो बड़ा भंडारा रही भी इतना बड़ा हो गया, एक तो इतना बड़ा हो गया कि इसमें हजारों लोग जो है भोजन करें। हाँ, हजारों लोग, और बड़े मिनिस्टर हम ही तो अजय सेठ हैं हमारे, पहले यहाँ पर गांव में रहा करते, वो कोई बम्बई गया, कोई कलकत्ता गया, कोई कितना गया, वो भी जो सारे पता चला तो वो बयान लग गए हैं। हाँ, वह भी आने लगे, वो तो आया करते। वह पहले मैं आमते गांव में धर्मशाला में रुकते, फिर मारा के उन्होंने बड़ा जगह टीम बैठा के आमता, जब उनके बड़ा गुरु आमते ढोक मारते। ठीक है, फिर जो बाबा जी आए बच्चे से वो जोड़े, मगर भाई सेठ जी जोटा मारो कुछ, उनका जब न्यू भरोसा हो लिया, फिर ये जगह बनाना लगे, यो मेरा या धर्मशाला गांव जा चलिए। नहीं, बाकी ये हर बनिया का है, यह अलग बनिया का, वो अलग का है, वो पीछे वाला अलग का है। ईब तो यहाँ पे जंगल में मंगल कर दिया आपने सबने जो है। ईब यहाँ पर ये बाबा जी 5 आदमी रखता तनखा पर। ठीक है, वह सारी तनखा बनिया दे। ठीक है, गरीब करनी है बाजा, हमने भी भाई बड़ा पीछे हट गया। ना अभी पीछे क्या, आपका तो अभी इस उम्र में भी इतना अच्छा ऐसे आपने दिया। और सवाल ये होता है कि जब ये सब शुरुआत की होती है ना, जब शुरुआत में जो सहयोग होता है वो मायना रखता है। शुरुआत में मेहनत करी थी खूब, अपना घर का काम भी करता, और यहाँ बनाने की 2-2 घंटा कस्सी चलाता। ठीक है, चलो ताऊ जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे और लंबी आयु लगाए, और आपका चैनल ने भी। ठीक है, को मिलता है इतना भव्य प्रोग्राम जो, हाँ, और हम जो देखते रहते हैं, ऐसा नज़ारा, भव्य नज़ारा दूसरी जगह शायद ही कहीं आपको देखने का मिलेगा। इतना अच्छा यहाँ मिठाई भंडारे का प्रोग्राम, इतना अच्छा यहाँ रागनियों का प्रोग्राम, यहाँ गांव गुहांड से दर्जनों और सैकड़ों गांव से लोग यहाँ पर
अपनी श्रद्धा से महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ एक साक्षात ये कह सकते हैं कि जंगल में मंगल, ऐसा भव्य नज़ारा इस तरह से टिब्बों के ऊपर और दूसरी जगह किसी भी हमें अपनी पूरी लाइफ में दूसरी जगह देखने को नहीं मिला। ये सारा महाराज जी के तब का ही कृपा है, उन्हीं की। बिल्कुल कुलताज जी, हमने पता चला था कि यहाँ पर पहले कांटे और झाड़ियाँ थी, बहुत जंगल था यहाँ पर, जंगली जानवर रहते थे, हींस के पेड़ थे, कैर थे और झाड़ियाँ थी, कुछ नहीं होता था यहाँ। बल्कि बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ आने वालों को डर लगता था, खेत में आने वाले आड़े पाड़ी को भी डर लगता था। इस तरह के यहाँ झाड़ बोझड़े थे, जंगली जानवर रहते थे यहाँ पर। लेकिन महाराज जी की कृपा से, इलाके के लोगों की सेवा भाव से आज ऐसा नज़ारा शायद आपको और पूरे प्रदेश क्या देश में ही कोई इस तरह से इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल बहुत शांति प्रिय है और प्रिय ढंग से, इतना व्यवस्थित ढंग से, इतनी साफ सफाई, इतना अच्छा भंडारा, इतने लोगों को यहाँ आने से प्रेरणा मिलती है, आपसी प्यार प्रेम और भाईचारा जो इसके यहाँ महाराज जी के चरणों में मिलता है। ऐसे इससे और सारी मनोकामना तो पूरी होती ही होती है, लेकिन नशे से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर्यावरण को किस तरह से स्वस्थ बनाए रखा जाए, स्वच्छता कैसे रहती है, ये बहुत सी प्रेरणा हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलती है, युवा पीढ़ियों को मिलती है। कुलताज भाई जी, जो यहाँ ना पहुँच पा रहे उन भाइयों को क्या संदेश दोगे आप? कि यहाँ आकर के, मेरा तो यही सभी से प्रार्थना है कि यहाँ इलाके के लोग भी, दूर दराज के लोगों को भी यहाँ आकर के देखना चाहिए, पर्यावरणवादियों को भी आकर के यहाँ देखना चाहिए। यहाँ सफाई जो स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं उनको भी आके देखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या दूसरे राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सभी को यहाँ आके देखना चाहिए कि किस तरह से इलाके के मजबूती के लिए, प्रदेश और देश की मजबूती के लिए इस तरह के आयोजन होने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि आपसी प्यार प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। आपसी जाति पाति से ऊपर उठ करके यहाँ लोग एक दूसरे को मिलते हैं, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ करके, अमीर गरीब की हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठ करके प्यार प्रेम भाईचारा से इकट्ठे रह करके यहाँ प्रेम मिलती है और एक अभूतपूर्व शांति का यहाँ पर महसूस होती है आने वाले को। और उसकी हर मनोकामना तो महाराज जी के आशीर्वाद से सबकी पूरी होती ही है। तो सभी से मैं तो प्रार्थना करूँगा कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए, आके देखना चाहिए और यहाँ से प्रेरणा लेकर के आप अपनी जगह पर भी सफाई भी रखनी चाहिए, पेड़ भी लगाने चाहिए, बाग भी लगाने चाहिए। इस तरह के आयोजन भी हर गांव में इस तरह से करने चाहिए, करके रहने चाहिए। हाँ, ये भाई यहाँ पे बाहर बैठने की जगह है पंचायत समिति की, जो है यहाँ तक का कवर हो गया है। उसके बाद जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम को कवर करेंगे।